हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 11:30। काम मेरा सारा निपट गया है। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। आज मुझे कहीं जाना है तो बस अभी तैयार हो गई हूँ और अभी जाने की तैयारी है। लेकिन क्या होता है कि हमें कहीं जाना होता है, जल्दी रहती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। और ये देखिए, ये कंधे की प्लेट थोड़ी सी ज़्यादा निकल गई है और मेरे साथ लगभग ऐसा होता ही है हमेशा ही। तो मैं ये जो टिक टैक पिन होती है ये यहाँ पर लगा लेती हूँ, चिपटी बोल लीजिए, और इसको फिर ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहननी नहीं आती और कई बार हमें जल्दी रहती है और हम साड़ी अच्छी तरह से पहन लेते, उसके बाद भी कई बार यहाँ से कपड़ा निकल जाता है, 1-2 प्लेट निकल जाती है, तो फिर दोबारा से प्लेट लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप चाहें तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। मैं लगभग अपनाती हूँ जब भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो अब इनको जगा लेते हैं। सुनो के खड़े हो जाना, सो गए तुम तो, उठी हो सीधा। और अभी दूध उठाकर अंदर रख लेती हूँ। कल दूध उठाकर नहीं रखा था, वो भी याद नहीं रहा तब, और कल ही दूध खराब हो गया। और ये जो आ रहा है हमारा, ये धूप में है तो मुझे इसके लिए कोई जगह समझ में नहीं आ रही कहाँ पर रखें इसको, क्योंकि गर्मी तो अभी होने लगी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जी चलिए, अभी दूध उठा कर रख देती हूँ, चाट रख देती हूँ, 1-2 काम निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तारा का क्या करें, बाल का जाए कदे और ना पी उल्टे आवांगी। 12 बज के मिनट को नहीं बताऊँ मैं इनू के कोई मैंने भाई जाए पीछे टाइम भी लग जा। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं कौशल के पास और ये मैं लेकर आई थी थोड़ा सा सामान। मैं नहीं, हम दोनों बहनें ही लेकर आए थे। और शॉपिंग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, डिस्कस तो ज़रूर होता है। एक बार लेकर आते उसके बाद घर पर आने के बाद चेक करते हैं चीज़ें सही आई हैं या नहीं आई हैं। हमारा तो हमेशा से यही है, पहले हम खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों बहनें बैठ कर आराम से देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही आई है, रेट सही है या नहीं है। सो जाइए बर्फी से। अच्छा तो जी चलिए अभी चलते हैं घर। तो जी अभी घर पहुँचते ही सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ ये कपड़े उतारने के लिए। धूप तो अभी काफ़ी तेज़ की होती है और कपड़े कल थोड़े से ज़्यादा थे पर मैंने छत पर नहीं डाले थे, सारे कपड़े इसी तार पर डाल दिए थे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा हो रखा कि कभी कभी रात को भी आंधी चल पड़ती है, अचानक से आंधी आ जाती है तो कपड़े उड़कर खेत में चले जाते हैं। ऐसा 1-2 बार मेरे साथ हुआ था। तो अभी गर्मियों का मौसम है और आंधी के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं सारे कपड़े इसी तार पर डाल देती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम ऊपर नीचे कपड़े डाल देते हैं तब भी आराम से सूख जाते हैं। और कल मैंने बेड की दोनों चादर और पलंग की चादर, मतलब कि सारे कपड़े ही धो दिए थे। वैसे तो कल रात को हमारे यहाँ मौसम चेंज हो गया था तो मैंने रात को तो कपड़े उठा कर रख दिए थे, बस इनको सुबह धूप में डाल दिया था। और मैं लगभग ऐसा ही करती हूँ, रात को कपड़े बस मशीन में सुखाकर ऐसे ही बाल्टी में रख कर छोड़ देती हूँ और फिर सुबह उनको तार पर डाल देती हूँ। ऐसे हम गीले कपड़े तो छोड़ देते हैं तो उनमें अजीब सी स्मेल हो जाती है, पर मशीन में निचोड़ कर रख देते हैं ना फिर कुछ नहीं होता है। और गर्मियों में तो बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, सुबह तार पर डालते हैं फिर भी 2 घंटों में आराम से सूख जाते हैं। तो अभी कपड़े मैंने उतार लिए हैं और उसके बाद फिर अभी बना लेते हैं चाय। बस घर पर पहुँचते ही इनका चाय पीने का मन हो गया था। वैसे घर से हम निकलते हैं चाहे थोड़ी सी दूर ही जाना हो तो सिर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है और गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा, और हमारा तो चाय से ही आधा सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो जी अभी 2 बज गए हैं और अभी बस चाय पी लेते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं। सामान भी आप सबको बाद में दिखाऊंगी। ये तो वैसे बोतल लेकर आए हैं फ्रिज में रखने के लिए, ये आते ही बाकी का सामान उठा कर रख दिया है। करेक्ट टाइम हो गया है 2। चाय पीने के बाद आराम करेंगे। वैसे नॉर्मली 3 बजे चाय पीते हैं। तो आप सब भी आ जाइए दोपहर की चाय
आज थोड़ी सी जल्दी बन गई है। तो जी अभी बज गए हैं 3। रितिका आती है 2:30-3 बजे के आसपास, स्कूल से आ जाती है। आते ही इसने बना लिया है अपने लिए चूरमा और मैंने कुछ देर आराम किया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी मेरे काम पर, क्योंकि आज घर थोड़ा सा फैला हुआ है। हमारे जो डेली के काम रहते हैं, डेली की मतलब कि क्लीनिंग वगैरह की रूटीन रहती है, वो हमें डेली फॉलो करनी पड़ती है। एक दिन भी नहीं करते हैं तो फिर हमें ये लगने लगता है कि आज घर फैला हुआ है। सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा भागम भाग में काम निपटाया था और ये चादर वगैरह कल धोई थी, तो बेड पर चादर मैंने लगाई ही नहीं थी। अभी तकियों के कवर वगैरह सिल दिए और सारे कपड़े तय बना कर रख दिए हैं। कपड़े भी आज थोड़े से ज़्यादा ही थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर आराम किया बस। उसके बाद फिर अपने काम पर लग गई थी, क्योंकि शाम को तो फिर शाम का काम हो जाता है। वैसे अभी 3 बज गए हैं, 3 से 5 बजे तक काफ़ी तेज़ की धूप रहती है। सर्दियों में तो 3 बजे शाम का काम शुरू हो जाता है, गर्मियों में 5-5:30 बजे होता है, तो तब तक 2 घंटे हैं। मैं मेरा ये थोड़ा बहुत जो अंदर का काम है वो निपटा लेती हूँ। वैसे गर्मियों में अंदर का काम ही ज़्यादा रहता है, अंदर का घर ज़्यादा फैलता है, बाहर से तो सब साफ़ सुथरा ही रहता है। तो जी अभी बज गए हैं, क्या टाइम हो गया है, 5:15 बज गए हैं और अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। 100 रुपया का ले आए हो? 80 का? साढ़े हो गए कड़ाई तो। उसने लिया था 80 का। किसने? 4 गिलास होंगे। और अभी लेकर आए हैं ये गन्ने का जूस। कितने गिलास है पता नहीं। जब 10 रुपये बज के जा तेरे पापा खड़े हो गए बस। तो जी ये मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी। वैसे तो इतना ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैं कुछ लेकर आती हूँ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी। तो जी ये तो मैं कटोरी लेकर आई, ये देखिए 2 बड़ी हैं, बाकी की छोटी। इनका डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या रह गया? पापा की शॉपिंग रहेगी। अच्छा तारी शॉपिंग रहेगी के। और ये मैं लेकर आई हूँ, हमारे यहाँ तो हम गिलड़ी बोलते हैं। गिलड़ी? हाँ घी दरिया कर है ना, ये गिलड़ी है और क्या है तो। पर ये मैंने पैकिंग रख रखी, खोल के देख लेंगे एक बार। अड़ते वो साइड में हाँ तगोनी सही है। और तो ये इन दोनों बहन भाई के लिए टिफिन लेकर आई हूँ। देखते क्यों कौन, ये देखिए। और 2 ये डब्बे लेकर आई हूँ, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये देखिए डिजाइन बहुत ही प्यारा डिजाइन है, ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए है। वैसे तो ये खोल रखा है बना, लेकिन डिजाइन काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें तो मैं रखने वाली हूँ उठाकर, ये डब्बे और ये हमारी गिलड़ी। और एक ये लेकर आई हूँ हैंड विस्कर, ये कुछ ऐसे चलती है। ये देखिए ये बड़े काम की चीज़ है गर्मियों में सबसे ज़्यादा। अच्छा ये छोटे डब्बे लेकर आई हूँ जीरा वगैरह रखने के लिए, अभी बड़ी शॉर्टेज चल रही है डब्बों की। और एक ये लेकर आई हूँ मेज वगैरह पर बिछाने के लिए, मेज पर। इसका डिजाइन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए 17 है ना। एक लेकर आई भाई ये, वैसे मेरा मन तो था 2-3 लेकर आने का।
और एक ये पायदान लेकर आए हैं, एक ये चक्कू है साथ में। चक्कू तो सारी सारी शॉपिंग का मारा है। चक्कू यो पापा खाते चक्कू छोटे घर से। एक तो पापा शॉपिंग दिखा दे। एक दर्जन में बोतल लेकर आए हैं फ्रिज में रखने के लिए, जो आप सबको पहले दिखाई थी। बोतल कौन जोड़ दी? तो जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। इसमें से एक दो चीज़ मेरे काम की नहीं है, जैसे ये कटोरी, डब्बे, और जो ये मैं गिलड़ी या केतली कुछ भी बोल लीजिए, ये केतली नहीं गिलड़ी, ये अचार वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। जैसे कि हम जो कटोरी में अचार निकालते हैं ना खाने के लिए डेली डेली, वो इसमें भी निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने उठा कर रख दी हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के घर में काम नहीं देती हैं। एक दिन भी बच्चे हाथ से गिरा देंगे तो फट से दो टूक हो जाएंगे। ये बस मुझे पसंद आई थी तो मैं लेकर आ गई थी। वैसे ये सारी चीज़ें घर पर होनी ही चाहिए और हमें शौक़ भी है। बाकी हमारी जो ये इस तरह की शॉपिंग होती है, इनको हमेशा फिजूल खर्ची लगती है। जो हम घर में ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत रहती है, वो तो ये बोलते नहीं हैं कि भाई चाहे कोई भी हो, जेंट्स मेरे हिसाब से बता रही हूँ मैं, उनके लिए तो इनको ये रहता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी हम घर में सजावट के लिए या फिर ऐसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो इनको फिजूल खर्ची ही लगती है। बाकी हमारी तो आप सबको पता ही है, हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, चाहे घर सजाने की हो या रखने की भी हो। और ये सारी बातें इनको समझ में भी नहीं आती हैं, क्योंकि घर हमें चलाना होता है तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कब काम आएंगी, क्योंकि घर में चीज़ रहती है तो वो कभी भी काम आ जाती है, कभी कभी काम पड़ जाता है। हमारा क्या है कि जैसे मैं तो बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, फेरी वाला कोई भी आता है तो बर्तन ले लेते हैं। तो कभी बान का प्रोग्राम हो गया, शादी ब्याह में 2-4 रिश्तेदार आ जाते हैं तो झटपट काम आ जाते हैं। और इनको ये रहता है कि इतने बर्तनों का क्या करेंगे, मैं तो ख़रीद कर उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो ज़रूरत हो ही जाती है। तो वही बात है, बस इनको तो ये लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदनी चाहिए, बाकी जो हम खरीदते हैं वो इनको फिजूल खर्ची लगती है। बस जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है ना, उनको लिए ये बोल देते हैं कि अभी इनका क्या करेंगे, उठा कर ही रखनी है। लेकिन ये चीज़ें भी कभी ना कभी तो काम आ ही जाती हैं। अभी तो वैसे हमारे घर में जैसे कि फर्श वगैरह नहीं हुआ है, फर्श होने के बाद लगाएंगे तो अच्छी भी लगेंगी। किचन में भी अगर हम सुंदर सुंदर डब्बे वगैरह और ये सारी चीज़ें रखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा घर नहीं बना था तब तक काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की थी। कोई भी चीज़ होती तो उठा कर रख देते थे, घर बनने के बाद काम आएगी। तो ये सब तो हमारा चलता ही रहता है और मेरे हिसाब से ये हर लेडीज़ की आदत है। और हमारा काम भी यही है, हम घर से निकलते हैं जैसे बाज़ार जाते हैं या मेला वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, तब भी हम ये चीज़ देखते हैं कि घर में कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत है और कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। तो ये काम तो हमारा ही रहता है। तो जी आप सबसे बातें करते करते मैंने खाना भी बनाकर तैयार कर लिया है। सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में रोटी है और लस्सी है। ये लस्सी ले लेते हैं, बाकी बच्चे और मैं दूध ले लेती हूँ। मेरा तो कभी कभी मन करता है तो मैं लस्सी ले लेती हूँ। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9 और बस सारा काम निपट गया मेरा। रो नहीं रही हूँ मैंने मुंह धो लिया था अभी सोने से पहले। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी मैं थोड़ा बहुत अगर क्रीम वगैरह कुछ भी लगाती हूँ तो सोने से पहले मुंह ज़रूर धोती हूँ। वैसे तो मैं क्रीम पाउडर कुछ लगाती हूँ तो थोड़ी सी देर के लिए ही रखती हूँ, तभी मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लगा लिया है, अजीब सा लगने लगता है, आदत नहीं है ना। तो बस अभी मुंह वगैरह धोने के बाद मेरी सोने की तैयारी होती है। डेली की यही रूटीन है मेरी। अभी बच्चे सोए नहीं हैं, स्कूल का काम चल रहा है बच्चों का। रितिका लगी हुई है, ईशान तो सो गया है, इसको बड़ी जल्दी नींद आने लगती है इस टाइम पर, तो ये सो गया है। खाना वाना हो गया है डैनी का भी, क्योंकि सबसे लास्ट खाना रहता है हमारे घर में डैनी का ही। पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर डैनी को खिलाते हैं, उसके बाद फिर इसका घूमना फिरना होता है। तो अभी बस ये बोतल भरकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे तो मैं फ्रिज में पानी रखती नहीं हूँ, सिर्फ 2 बोतल रखती हूँ। आज 2-3 और भरकर रख देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। शॉपिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। लाइट ऑफ कर देते हैं।